हाँ हेलो। हम लोग जो है अभी आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा था, जिसमें हम लोग आज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स। पहला जो हम लोगों का फोकस होगा, अटेंशन होगा इन स्टडिंग दिस फुल वेव रेक्टिफायर, इट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर टैप। सेंटर टैप क्या है या इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले जो है हम लोग कुछ जो कंसेप्ट्स हैं इम्पोर्टेंट हाफ वेव रेक्टिफायर के, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं सॉरी, क्योंकि इसमें जो है यू रिक्वायर सम बेसिक कंसेप्ट्स। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वाइवा में हो सकता है या न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दिया जाए, तो उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा रिविजिट करते हुए चलते हैं इन ए शॉर्ट टाइम। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी होता है, जो कि पल्सेटेड डीसी होता है, हम लोग अभी पल्सेटेड डीसी का रेक्टिफिकेशन या पल्सेटेड डीसी को कैसे ठीक करना, अभी हम लोग वहां पे नहीं पहुंचेंगे, इसके बाद पहुंचेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से जब हम निकालते हैं कि एवरेज वैल्यू, अगर तुमको पूछा गया कि भाई एवरेज वैल्यू कितनी होती है डीसी की, कहने का सेंस ये है कि तुम्हारा सर्किट में हाफ वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, लोड के अक्रॉस जब तुम कोई मीटर लगाते हो तो वहां पे तुम कितनी वैल्यू पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तो दैट इज द पीक वैल्यू। वीपी जो है यहाँ पर पीक वैल्यू है एसी का। वीपी इज द पीक वैल्यू ऑफ द एसी, पीक वैल्यू ऑफ द एसी। एसी का जो पीक वैल्यू है, चलो हम डायग्रामेटिकली तुमको बता देते हैं। ये अगर एसी है तो दिस वन इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम पीक, उसका 0.318 मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है। ये दूसरा जो है, ये जो है हमारा पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दूसरा जो है, कट इन वोल्टेज का क्या इफेक्ट है सेमीकंडक्टर में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर मैक्सिमम जगहों पे नहीं बताया जाता। हम तुमको ये भी बता दें, ठीक है, मैक्सिमम जगह पे इसको लोग डिस्कस नहीं करते, बस बोल दिया कुछ हो गया। तो इसमें जो है, इसमें बहुत हमको इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है, हम लोग यहाँ पे आइडियल डायोड यूज नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे जो है नॉर्मल डायोड यूज करते हैं। आइडियल डायोड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको परफेक्ट वेव वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टर, अगर हम बात करें इसकी, वो नहीं मिलता, ठीक है। वी नेवर गेट ए परफेक्ट डीसी वोल्टेज, इसमें रिपल फैक्टर होता है, ये हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जो वोल्टेज हमको मिलता है, इट इज वी डू नॉट गेट ए परफेक्ट डीसी वोल्टेज या परफेक्ट हाफ वेव, परफेक्ट डीसी फ्रॉम ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, इसका उपाय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा यूज है। कैसे यूज है देखो, यहाँ पर समझो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने ये देखा कि जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज जो कट इन वोल्टेज होता है, विच इज 0.7 वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन एंड अबाउट 1 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 इज द कट इन वोल्टेज फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए ये कट इन वोल्टेज होता है। जब तुम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करोगे, तुम्हारा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में कंडक्टिंग तभी हो पाएगा, ओनली व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। वी अप्लाइड, अगर हम लिखे यहाँ पर वी अप्लाइड, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। ये 0.7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में जाएगा। तो इसका यूज कैसे है देख लो, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर हम एसी अप्लाई कर रहे हैं और उसका पीक जो है जब 0.7 वोल्ट से काफी ज्यादा होगा, तभी जो है आउटपुट या लोड पे जो तुमको वोल्टेज मिलता है दैट विल रिजेंबल ए हाफ वेव सिग्नल। इसी चीज को जब हम ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे तो इस ट्रांजिस्टर में हम इसको पढ़ेंगे एज फेथफुल एम्पलीफिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है, ओनली व्हेन VP maximum peak of AC voltage, peak of input AC is much larger than 0.7 वोल्ट, जब ये बहुत ज्यादा होगा 0.7 वोल्ट से तो ये हाफ वेव सिग्नल होगा। then only the voltage at output will be rectified नहीं कहेंगे, will be भी नहीं, will resemble as a हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जब 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा तभी संभव है, काफी ज्यादा। जैसे अगर हमारा पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है तो हमारा ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ VP इज 100 वोल्ट देन आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई नहीं बताता है, देन आउटपुट विल रिजेंबल ए हाफ वेव रेक्टिफाइड। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहने का मतलब ये है, अगर ये वोल्टेज इससे कम रहता है तो तुमको आउटपुट पे रेक्टिफाइड आउटपुट तो मिलेगा, बट दैट रेक्टिफाइड आउटपुट इज नॉट नेसेसरीली ए परफेक्ट डीसी, या वो जो तुमको आउटपुट पे मिल रहा है वो एग्जैक्टली किसी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पीक वोल्टेज है दैट मस्ट बी मच लार्जर देन 0.7 वोल्ट, 100, 200, 250 वोल्ट होना चाहिए। अब मान लो तुम्हारा पीक का जो सोर्स है, या सॉरी जो सोर्स वोल्टेज है, एसी इनपुट है, उसका वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट है VP। इन दैट केस तुमको जो लोड मिलेगा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा इसको समझ लो तब और क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, मान लो तुमने एसी दिया और उसका पीक वोल्टेज है मैक्सिमम हो जाता है 5 वोल्ट तक, तो लोड में जो तुमको आउटपुट जो लोड मिलेगा दैट लोड विल बी ऑफ लेस देन 5 वोल्ट। क्यों? अगर हमारा ये है, इफ इनपुट AC में जो पीक है वो 5 वोल्ट है, देन द लोड वोल्टेज आफ्टर रेक्टिफिकेशन इज 4.3 वोल्ट्स। व्हाई? क्योंकि जो आउटपुट होता है ये इस रिलेशन को फॉलो करता है, पीक माइनस V कट इन। अगर हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं तो ये जो है 0.7 वोल्ट्स होता है, पीक से इतना माइनस हो जाता है। दैट इज व्हाई योर इनपुट AC मस्ट बी ऑफ 100, 200, 300 वोल्ट्स, ताकि यहाँ पर जो है 100 में से 0.7 गया, 99.3 बचेगा, दैट विल बी मच बेटर। लेकिन अगर हम 5 वोल्ट का यूज कर रहे हैं तो हमको मिलेगा 4.3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीजें हैं, ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं जिसके लिए हमको फुल वेव की जरूरत होती है। सबसे पहला जो कमी इसमें होता है वो है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इसमें होता है, एसी कंपोनेंट्स जो बचे होते हैं वो होते हैं। दूसरा है इसकी एफिशिएंसी कम होती है, हम लोग देखें 40.6% एफिशिएंसी होती है। तो इसके जो शॉर्टकमिंग्स हैं,
शॉर्टकमिंग्स मेनली यही चीज है, ये यही दो चीजें हैं, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और यूजेस हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इसको हमने यहाँ पर दे रखा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है एक तो है कि इसका जो सर्किट है वो काफी सिंपल सर्किट होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, क्योंकि एक डायोड एक ट्रांसफार्मर लगना है तो कॉस्ट भी कम होता है, इजी होता है, कंस्ट्रक्शन बनना आसान होता है, कंपोनेंट्स इसमें जो है कम होते हैं। दूसरी चीज ये है इसका जो यूज है, कहीं ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोगों का हमने यहाँ पे लेक्चर देखा, हमने भी जब पढ़ा था तब कहीं कभार ये बताया जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ये बस एक अप्रोक्सीमेशन है, इसका बहुत ज्यादा कोई यूज होता नहीं है क्योंकि इसमें रिपल फैक्टर है और एफिशिएंसी कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके यूजेस हैं, सोल्डरिंग में काम आता है, तुम्हारे घर में जो मच्छर भगाने वाला है उसमें भी रेक्टिफायर यूज होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है बेसिकली, उसमें जो है एक विक होता है। विक माने समझते हो, विक मतलब होता है जो दिया जिसको बोलते हैं। जैसे ये तुम्हारा मॉस्किटो रिपेलेंट है, इसमें एक काला सा देखोगे छड़ लगा होता है, इसको जो है हीट होना होता है, ये धीरे धीरे लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर लिक्विड होता है और इसको हीट करना होता है। ये हीटिंग जो है ये डीसी से होती है। घर में सप्लाई तो एसी होता है, लेकिन ये इसको हीट करने के लिए डीसी की जरूरत होती है, तो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। छोटे मोटे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर तो हायर यूज के लिए। तो छोटा मोटा जहां भी हमको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है वहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत काम का है, क्योंकि एक तो ये चीप है और इट इज मच सिंपलर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की ओर। फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसीलिए डिजाइन किया गया सो दैट द शॉर्टकमिंग्स कैन बी ओवरकम। इसमें होता क्या है कि करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है दोनों हाफ्स के लिए। हम लोगों ने एसी हाफ वेव में देखा कि हाफ वेव में क्या था, एक पार्ट को वो रेक्टिफाई कर रहा था, एक पार्ट के लिए डायोड ऑफ हो जाता था, नीचे वाला जो एसी का पोर्शन है वो कट जाता था। यहाँ पे दोनों पार्ट्स जो है दे आर रेक्टिफाइड, ठीक है। और इसमें दो डायोड्स यूज होते हैं जो अल्टरनेटिंगली काम करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग समझेंगे अभी। फर्स्ट हाफ में क्या होता है, इनपुट साइकिल जो है, इनपुट जो एसी तुम्हारा जो हम दे रहे हैं, ये जो एसी है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स है, ठीक है। एक डायोड कंडक्टिंग होता है, हम डिटेल से बता रहे हैं, एक डायोड कंडक्टिंग होता है, दूसरा जो है ऑफ होता है, और नेक्स्ट में दूसरा ऑन होता है, पहला वाला ऑफ होता है। तो करंट जो है लोड में सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन पूरा जो है ये रेक्टिफाई होता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अभी हम लोग डिटेल से पहुंचेंगे। तो इसमें दो अरेंजमेंट्स होते हैं, हम लोग सेंटर टैप एंड ब्रिज। हम लोग अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है, ब्रिज की बात आगे करेंगे। तो ये जो सेंटर टैप है, सेंटर टैप हम डायग्राम सब सहित दे रहे हैं, तुम घबराओ मत। सेंटर टैप में जो है एक सेंटर टैपिंग अरेंजमेंट होता है टू प्रोवाइड द एसी सिग्नल अक्रॉस ईच सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। कैसे होता है, दिस इज द डायग्राम। हम और भी डायग्राम्स दे रहे हैं। ये जो है दिस वन इज द सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। यहाँ पे सेंटर टैपिंग की जाती है, सेंटर पर एकदम ये जो है लगा होता है, तो इसमें भी वोल्टेज जाता है, इसमें भी जाता है, पॉजिटिव इसमें गया, नेगेटिव इसमें गया, फिर नेगेटिव इसमें गया, पॉजिटिव इसमें गया। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। एक और डायग्राम हम तुमको दिखाते हैं, ये बुक्स में किसी भी टेक्स्ट बुक में तुमको मिल जाएगा। दिस इज अनदर डायग्राम दैट इज शोइंग द सेंटर टैप। अब इसमें खास बात क्या है, इस खास बात को समझते हैं, अब डिटेल्स में समझते हैं कि बेसिकली इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है जो तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर में खास बात यह है कि जो सेंटर टैप है, सेंटर टैप मेक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर नेसेसरी, सबसे पहली चीज, ठीक है। इसमें जो है दो डायोड्स होते हैं और ट्रांसफार्मर होना जरूरी होता है। ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी, इज
necessary. In full wave rectifier, और ज्यादा अगर हम इसमें कहें सेंटर टैप, इसमें जो है इसकी जरूरत होती है. दिस इज रिक्वायर्ड. यू कैन नॉट अवॉइड ए ट्रांसफार्मर. बिना ट्रांसफार्मर के नहीं होगा. सेंटर टैप तो बिल्कुल भी नहीं होगा. अब इसमें हम लोग आगे डिटेल्स देखते हैं क्या होता है. बस सभी चीजें हम लोग समझेंगे. तो इसमें जो है, इसमें दो डायोड्स होते हैं. हम तुमको डायग्राम फिर से दे रहे हैं. सेंटर टैपिंग अरेंजमेंट जो होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का उसके साथ अटैच्ड होता है, सो दैट ईच यूजेस वन हाफ ऑफ द इनपुट एसी. एक एक डायोड जो है एक एक हाफ को यूज करे, ये डिवाइड करने का काम करता है. ठीक है, लेट मी, दिस इज द डायग्राम. चलो इसी डायग्राम से समझा देते हैं. द सेंटर टैपिंग on the secondary coil of transformer, secondary coil of transformer allows each diode to use one half of द इनपुट एसी. इनपुट एसी का एक एक हाफ जो है ये यूज करता है. ये आउटपुट सिग्नल है. ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि जैसे इसमें दो डायोड लगे हुए हैं, तुम डायग्राम को देखो, इसमें डायोड D1 है और डायोड D2 है. तो डायोड D1 जो है, जो एसी वोल्टेज अपर हाफ में आ रहा है, अपर हाफ में माने यहां पर इस वाले पोर्शन में सेंटर टैपिंग इसीलिए कहते हैं ये इसमें. तो ओ ए वाला जो पोर्शन है वो D1 यूज करता है और D2 जो है यूज करता है नीचे वाला पोर्शन OB. दिस वन हम इसको अलग रंग से दिखाते हैं, लिख देते हैं, घबराओ मत. दिस इज यूज्ड बाय D2. D1 uses the part of signal in OA, and D2 uses signal in OB. ये अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसको सेंटर टैपिंग कहते हैं. एक तुम लोग लैब में यूज करते होगे, पार्ट 1 लैब में जो लोग हैं, एक होता है टैपिंग की. टैपिंग की बहुत जगह यूज होता है. उससे जो है कनेक्शन थोड़ा सा चेंज करने के काम आता है. ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? तो जैसे पॉजिटिव साइकिल है, हम यहाँ पे फिर से डायग्राम दे दें. दिस इज द डायग्राम. समझो पहले, फिर हम लिख देते हैं. पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज पे जब पॉजिटिव पार्ट आया तो जो विंडिंग है उसका जो एंड ए है वो पॉजिटिव होता है और बी नेगेटिव होता है. तो इससे क्या होगा, अब समझना बहुत आसान है. D1 जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 रिवर्स बायस हो जाएगा. D1 कंडक्ट करेगा, D2 नहीं करेगा. करंट जो है रजिस्टर से जाएगा थ्रू D1. ठीक है, अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा, D1 काम करना बंद कर देगा, D2 जो है कंडक्ट करने लगेगा. करंट का डायरेक्शन वही का वही रहेगा. तो हमको जो है लोड में क्या मिलेगा, डायरेक्ट करंट DC मिलेगा. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट AC, D1 is conducting, पोलैरिटी यहां पे चेंज हो रही है. ठीक है, कंडक्टिंग एज A, ये वाले A की हम बात कर रहे हैं. A इज पॉजिटिव एंड D2 इज नॉट कंडक्टिंग, या तुम इसको ओपन स्विच भी कह सकते हो, ऊपर वाले को शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हो. नॉन कंडक्टिंग, दिस वन इज B, D2 is not conducting. ठीक है, in the negative half of
AC, इनपुट AC, D1 इज ऑफ, हम सीधा ऑफ लिख रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, एंड D2 इज ऑन। ये कंडीशन यहां पर हमको मिलता है, ठीक है। लोड के अक्रॉस जो करंट होगा, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज इज द DC, वही तुमको जो है DC मिलता है। द वोल्टेज अक्रॉस लोड, वोल्टेज अक्रॉस लोड इज DC। ये हमको जो है इसमें ऑब्टेन्ड होता है, ये हमको यहां पर मिलता है, ठीक है। अब हम तुमको एक और डायग्राम दे रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अब तुम लोगों का जो प्रश्न है, एक हमको जो प्रश्न आता था जब हम लोग पढ़ते थे शुरू में, ये सब पहली बार, ये होता था भैया यहाँ तो दिखा रहे हो कि जैसे ये डायग्राम है तुम्हारा, ये D1 D2 लगे हुए हैं, ये डायरेक्शन है करंट का, ये आउटपुट है, और ये जो है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में रेक्टिफायर है जो बाजार में मिलता है। बाजार में यही मिलता है एक साथ, एक केस के अंदर डायोड D1 D2 लगे होते हैं। अब कहोगे इसका नेगेटिव हाफ कहाँ है, फुल वेव कैसे हुआ, सवाल उठेगा यहाँ पे जब पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, पिछले लेक्चर को याद करो। पिछले लेक्चर में जो तुमको आउटपुट मिलता था वो क्या मिलता था, दैट वाज ए पल्सेटिंग DC। ये जो है पल्सेटिंग DC मिलता था। पल्सेटिंग DC कुछ इस प्रकार का है, ये ऐसे मिलता है। अब यहाँ पे आउटपुट कुछ इस प्रकार का मिल रहा है, दिस इज द आउटपुट यू आर गेटिंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। इसको अगर हम D1 D2 के टर्म्स में दिखाएं, हम दिखा रहे हैं यहां पर D1 D2 के टर्म्स में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा तुमको, इसमें जो है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये पल्सेटिंग वाला हिसाब किताब फुल वेव सेंटर टैप में यहां पे नहीं है। द आउटपुट इज नॉट pulsating like half wave rectifier, ये pulsating नहीं है। अब इसके पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करते हैं तो Vm यदि मैक्सिमम वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल पे, तो वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को इंस्टेंटली पहुंचता है। D1 कंडक्ट कर रहा है, D1 जो है लो रेजिस्टेंस पाथ है, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। D2 इज नॉट कंडक्टिंग, वो सबसे ज्यादा वहां पे माने रेजिस्टेंस है। तो सारा का सारा जो वोल्टेज है, क्योंकि सेंटर टैपिंग है, ऊपर वाले पोर्शन का वोल्टेज भी नीचे आ गया, तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है इट इज 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है AC का 2 टाइम्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेशंस जो है हमारे कैसे करने हैं, एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यूज, लेट अस सी दोस कैलकुलेशंस, जो कि न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एंड RMS values of full wave rectifier center tapped। तो इसमें जो लोड होता है, लोड पे जो वोल्टेज होता है, दिस इज लोड, मैक्सिमम वोल्टेज का कितना होता है, √1/√2, क्योंकि ये AC है, √2 से भाग लगाओगे तो 0.707 आएगा VLM, लोड मैक्सिमम, L माने लोड, M माने मैक्सिमम। VLDC, क्योंकि यहाँ पर AC कंपोनेंट्स भी थोड़े बहुत होते हैं, हम DC की अगर बात करें, इट इज 2 टाइम्स मैक्सिमम लोड मैक्सिमम वोल्टेज बाई पाई, सो इट इज 0.3636 टाइम्स V,
ये वैल्यूज होते हैं डीसी वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज के, ठीक है। अगर हम एसी कंपोनेंट निकालना चाहें कैसे निकाल सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इट इज वी एल स्क्वायर माइनस वी डी सी एल स्क्वायर। उसी प्रकार से हम करंट के वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लोड करंट तो क्या हो जाएगा, सिंपली मैक्सिमम लोड वोल्टेज बाय लोड रेजिस्टेंस। लोड करंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ये लोड करंट है, आरएमएस वैल्यू ध्यान देना। ये कितना हो जाता है, एसी पढ़े हो, 1/√2 हो जाता है 0.707 ILM। नेक्स्ट ILDC तो ये क्या हो जाएगा 2 ILM बाई पाई, सो इट इज 0.36 ILM। मैक्सिमम लोड करंट का इतना हो जाएगा। ये एसी के रिजल्ट से, अगर तुम्हें कहीं पे दिक्कत है तो बताना, हम इसका लेक्चर भी बना देंगे। तो यहाँ से यदि हमको पावर कैलकुलेट करना हुआ, पावर इनपुट एफिशिएंसी निकालनी हुई, तो एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, इनपुट पावर IL स्क्वायर R0 प्लस RL। सो IL स्क्वायर अभी हम लोग क्या निकाले, ILM स्क्वायर बाई 2 R0 प्लस RL एंड PDC। ये इनपुट AC है, ये DC पावर है, so it is IL square R0 plus RL and so it is IL स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। कितना कैलकुलेट किए, इट इज 2 ILM बाई पाई, 2 ILM बाई पाई यानी कि ये हो गया 4 ILM स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर R0 प्लस RL। दोनों का यदि हम रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको एफिशिएंसी मिलेगा। एफिशिएंसी इसकी निकाल सकते हो, ये जो है लगभग 81.2% आता है। सो एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ये जो है हाफ वेव का 2 टाइम्स होता है। Efficiency of full wave rectifier is 2 times the efficiency of half wave rectifier। तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमको यहाँ पे मिल गया। द फर्स्ट एडवांटेज कि इसकी एफिशिएंसी जो है ये हाफ वेव के 2 गुना है, ठीक है। जस्ट मिनट, यहाँ पर P इसमें, हाँ ठीक है। तो ये जो है दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर ऑब्टेनिंग, ये पहला रिजल्ट है। सो जो तुम्हारा हाफ फुल वेव रेक्टिफायर है इट इज मोर एडवांटेजियस देन द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये सबसे पहला एडवांटेज है। हम लोग रिपल फैक्टर भी निकाल सकते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी निकाल सकते हो, नहीं निकला तो हम बताएंगे, ठीक है। ये हमको पहला एडवांटेज। लेकिन अभी भी ये जो सिस्टम तुम देखे फुल वेव रेक्टिफायर का, इट इज स्टिल नॉट कंप्लीट। स्टिल नॉट कंप्लीट का मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर शॉर्टकमिंग्स ऑफ द सेंटर टैप्ड हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। शॉर्टकमिंग्स ऑफ सेंटर टैप्ड, हम CT लिख रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या क्या शॉर्टकमिंग है, सबसे पहला जो शॉर्टकमिंग इसका होता है वो तो ये झंझट होता है सेंटर टैपिंग का। ये जो सेंटर टैपिंग है इसको लोकेट करना, माने सेकेंडरी कॉइल का सेंटर कहां पर है इसको लोकेट करना, इट इज ए बिट टफ जॉब, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज या शॉर्टकमिंग हम कहें। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट, it is difficult to locate the center tapping, और इसी को जो है हम रेफरेंस मानते हैं, माने 0 वोल्ट मानते हैं सेंटर टैपिंग।
दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि एक एक डायोड जो है तुम्हारा जो इनपुट है एसी का, जो सेकेंडरी कॉइल से आ रहा है, उसका आधा यूज कर रहा है, D1 आधा यूज कर रहा है, D2 आधा यूज कर रहा है। तो आउटपुट DC जो है इट इज लेस देन रिक्वायर्ड। आउटपुट DC इज लेस। थर्ड पॉइंट इज, इसके लिए जो डायोड हम यूज करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दैट डायोड मस्ट हैव ए, क्योंकि यहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज जो है इनपुट एसी का उसका 2 टाइम्स है। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ जो पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में जो अभी हम लोगों ने देखा, लेट मी शो यू द पेज। पीक इनवर्स वोल्टेज जो है मैक्सिमम वोल्टेज का 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमको डायोड वो यूज करना होगा जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा है, नहीं तो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, डायोड जल जाएगा। डायोड्स ऑफ हाई वैल्यू ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज मस्ट बी यूज्ड। ये कुछ चीजें हैं इसमें अभी भी जो शॉर्टकमिंग है। इसी का रेक्टिफिकेशन नहीं कि हाँ, इसी को ठीक करने के लिए जो अरेंजमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देते हैं। इसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं, एक ब्रिज की तरह, जैसा तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसी प्रकार का। एसी सप्लाई जिसको हमको रेक्टिफाइड करना है, इसको जो है हम डायगोनली ऑपोजिट एंड्स में देते हैं ब्रिज के ट्रांसफार्मर के थ्रू, और दूसरे 2 एंड जो होते हैं ब्रिज के ये लोड रेजिस्टेंस से लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर टैपिंग करके ये एक डायोड को आधा देंगे, फिर दूसरे डायोड को आधा देंगे, ये झंझट यहाँ खत्म हो जाता है। इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर टैपिंग। To remove the problem of the center tapping, full wave bridge rectifier is used. Full wave bridge rectifier is used. फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है। इसका डायग्राम हम तुमको यहाँ पे दिखा रहे, दिस इज द डायग्राम। इसका डिटेल्स एनालिसिस जो है हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि ये रिपल कंपोनेंट्स कैसे हटाए जाते हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक। ये तुम्हारे लिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम बार बार कह चुके हैं। मेरे से ज्यादा तुमको ज्यादा लाभ मिलेगा। कोई क्वेश्चन रहता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, टेल मी, आई विल ट्राई टू रिमूव दैट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।